लिए चलते हैं। इस वक्त आपको लखनऊ सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेके हैं ये सर्वे जो भी हैं, और नई सरकार ये तय कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दिसंबर 2017 तक हम उत्तर प्रदेश के 30 जनपदों को ओडीएफ घोषित करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आने के पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यापक योजना तैयार कर ली है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोग अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ते हुए ओडीएफ भी घोषित करेंगे। और इस अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य योजना अपनी बनाई है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से भी मदद लेगी ही, साथ साथ सीएसआर के लिए एक अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों का भी हम इसमें सहयोग लेकर के जिले स्तर पर जिलाधिकारी को उसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। स्टेट स्तर पर चीफ सेक्रेटरी हमारे इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। कल लखनऊ में हमारे नगर विकास मंत्री के द्वारा इस अभियान की शुरुआत होगी और परसों 7 को मैं आगरा में इस अभियान का स्वयं शुभारंभ करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 2,98,398 व्यक्तिगत शौचालय, 3550 सामुदायिक शौचालय और 2037 जो सार्वजनिक शौचालय हैं इनका निर्माण कर चुके हैं। 55 निकायों के अंतर्गत जो 7,228 वार्ड हैं उनमें से हम लोग अब तक 2720 को ओडीएफ घोषित कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य जो शौचालयों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से धनराशि के लिए प्रस्ताव हम लोग यहां से पहले प्रेषित कर चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कूड़ा प्रबंधन के लिए 10 महानगरों में हम लोगों ने अपनी योजना बना करके तैयार कर ली है। बहुत शीघ्र हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 नगरों का चयन हुआ है। हम लोगों ने एक फास्ट ट्रैक चरण में उत्तर प्रदेश के लखनऊ का पहले चरण में चयन हुआ था। द्वितीय चरण की प्रक्रिया में कानपुर, आगरा का वाराणसी नगर इसमें चयनित हुए और शेष अन्य तीसरे चरण में चयन हुए हैं। तो इन सब के लिए भी धनराशि यहाँ पे जो प्रस्ताव बनने थे सारे प्रस्ताव हम लोग युद्ध स्तर पर बना करके केंद्र सरकार को प्रेषित कर चुके हैं। शेष प्रेषित किए जाने बाकी हैं। अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 61 नगरों का चयन हो चुका है और उसमें भी हम लोगों की कार्य योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अब तक 381 परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 225 योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए इसके लिए जो प्रथम किस्त की धनराशि उन स्थानीय निकाय संस्थाओं को जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। हम लोगों ने यह भी निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जो लक्ष्य हम सबके सामने है, ये सच है कि पिछली सरकारों ने इसमें भारी लापरवाही बरती है और अब तक यहां से मात्र 10-11 हजार आवासों के प्रस्ताव गए थे, लेकिन हम लोगों ने 1.5 महीने के दौरान लगभग 1.5 लाख आवासों की पूरी स्क्रीनिंग करके तैयारी कर ली है और आवास की वह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। और अगले 1 वर्ष के अंतर्गत जो लक्ष्य हमारे सामने है कि हम कम से कम 6 लाख ऐसे आवास बनाएं। और मुझे प्रसन्नता होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में
इसमें हम लोग दो रूम देंगे, टॉयलेट देंगे, अटैच किचन देंगे। इसमें 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से और 1 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम उस लाभार्थी को देंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर हमारे पत्रकार बंधु भी उसमें आवेदन करना चाहेंगे तो हम लोग उनको भी ये सहायता प्रदान करने में सहयोग करेंगे, क्योंकि ये योजना स्टेट गवर्नमेंट अपनी लैंड पर भी देगी और व्यक्तिगत लाभार्थी को भी इन योजनाओं को हम लाभ उपलब्ध करवाएंगे। एक बड़ी योजना होगी और इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अगले 1 वर्ष के अंतर्गत हम लोग लगभग 6 लाख आवास बनाएंगे और अगले 2 अन्य वर्ष के अंतर्गत हम लोगों का लक्ष्य होगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 29 लाख से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं, उन 29 लाख से अधिक आवेदन 29,22,000 आवेदन अब तक उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं, उसकी टोटल स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। तो लगभग जो भी 18 से 20 लाख ऐसे आवास होंगे उनको हम लोग फिर अलग अलग वर्षों में उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अन्य जो योजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई हैं, उन योजनाओं में चाहे वो स्मार्ट सिटी की हो या अमृत योजना के अंतर्गत हो, उन सबको हम प्राथमिकता के आधार पर उनके प्रस्ताव हम लोग तैयार कर चुके हैं। अमृत योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पेयजल की योजना और उन क्षेत्रों में ड्रेनेज और सीवेज की योजना, इसको हम प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। पेयजल की योजनाओं में अब तक जल निगम की जो कार्यप्रणाली थी काफी खराब थी, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। और जो माननीय वेंकैया जी ने यहाँ पर कहा भी है कि स्थानीय निकाय संस्थाओं को उनके स्थानीय जल बोर्ड को ही अगर ये कार्य दे दिए जाएं तो और अच्छा होगा। हम लोग इस पर भी विचार करेंगे जिससे इन कार्यों में एक नई गति आए और तेजी के साथ हम इन कार्यों को यहाँ पर संपन्न कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ मेट्रो के कार्य में प्रगति है। इस प्रगति को हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में और तेज किया है। यद्यपि पूर्व सरकार ने आधी अधूरी योजना को लोकार्पण भी कर दिया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि पूरी योजना को अभी हमारे पास ट्रेन ही केवल 3 आई हैं, जबकि इसको प्रारंभिक रूप में चलाने के लिए जो 8-8.5 किलोमीटर का जो मेट्रो का कार्य अब तक पूर्ण होने की प्रक्रिया में है, तो उसमें अभी हमें एक ट्रेन की और आवश्यकता है, जिसके लिए यहाँ से आदेश जा चुका है। बहुत शीघ्र वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन फिर भी सारी चीजें जो वहाँ पर चल रही हैं और रेलवे के द्वारा, जो रेलवे बोर्ड के द्वारा उनके सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा जो उसमें क्लीननेस दी जानी है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी लगभग 1.5 महीने का समय और लग सकता है। तो ये मान के चलिए कि मध्य जून के बाद ही लखनऊ में हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और आपने बड़ी उदारता पूर्वक लखनऊ मेट्रो के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान यहाँ पर किया। साथ साथ कानपुर और वाराणसी में भी मेट्रो की स्थापना हो, यह कार्य इसके लिए भी उसके डीपीआर जा चुके हैं, उस पर आगे तेजी से कार्य प्रारंभ होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हम लोगों ने कुछ अन्य नए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसमें मेरठ है, आगरा है, इलाहाबाद है, इनके डीपीआर अंतिम चरण में बनने की प्रक्रिया में हैं। और साथ साथ झांसी और गोरखपुर में भी मेट्रो की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए डीपीआर के आदेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम लोग उसमें कार्य तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति है कि लगभग 32,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपनी सहमति पहले ही दे चुकी है। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी शेयर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें सहयोग करेगी, क्योंकि एक अच्छी योजना उत्तर प्रदेश के लिए मिलेगी। दिल्ली से हम मेरठ की दूरी मात्र 1 घंटे में तय कर लेंगे। एक अच्छी सेवा होगी। एक अच्छा प्रयास यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय एम वेंकैया नायडू जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए विशेष रूप से दिया, उनका मार्गदर्शन सदैव हम लोगों को संसद में तो मिलता ही था, आज उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आकर के यह उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति
उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। और आज उन्होंने केवल आकर के एक औपचारिकता, मीटिंग की औपचारिकता ही पूर्ण नहीं की, बल्कि 1263 करोड़ रुपए की धनराशि भी उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उत्तर प्रदेश के प्रति विकास और सुशासन की जो मंशा है, उत्तर प्रदेश की नई सरकार उसे पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरह से आवासीय योजना को आगे जमीन पर उतारना है, उसकी योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो ये बता रहे थे स्वच्छता अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। कूड़ा निस्तारण के लिए 10 महानगरों में ये योजना की शुरुआत